देहरादून से ही अगली खबर आपको बता देते हैं, जहां बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। शीतलहर बढ़ने की भी संभावना जताई जा रही है। प्रदेश के कई इलाकों में बारिश के आसार बताए जा रहे हैं। एहतियात बरतने के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। तो सीजन सर्दियों का है और ऐसे में उत्तराखंड में बर्फबारी होती है और बर्फबारी के साथ साथ शीतलहर की भी संभावना अब जताई जा रही है। एहतियात के तौर पर लोगों को एडवाइजरी जारी की गई है। सोनू हमारा सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनू, बर्फबारी का आकलन, कुछ लोग तो इस बर्फबारी को एंजॉय करने के लिए उत्तराखंड आते हैं, लेकिन आम जनमानस के लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है क्योंकि काफी ज्यादा ठंड बढ़ जाती है। हालांकि अब मौसम विशेषज्ञ क्या बता रहे हैं, आप बताइए। देखिए पारुल, ये बात बिल्कुल सही है कि पर्यटन के लिहाज से आप देखेंगे, पर्यटकों के आवाजाही के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो जब उत्तराखंड के अलग अलग क्षेत्रों में, खास तौर से हिल स्टेशन जैसे मसूरी है, मसूरी के आसपास का जो इलाका जैसे धनौल्टी है, इसके अलावा लैंसडाउन है और नैनीताल का कुछ हिस्सा है और अल्मोड़ा जैसे 3,500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्र है। इन पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना मौसम वैज्ञानिकों ने जताई है और ऐसे में जब बर्फबारी होती है तो इसका दीदार करने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पहुंचते हैं। इनसे संबंधित ट्रैफिक से संबंधित व्यवस्था, जिन क्षेत्रों में ज्यादा बर्फबारी होती है वहां पर स्नो कटर जैसी व्यवस्था करने के लिए विभागीय स्तर के जो अधिकारी हैं उनको पहले से ही उच्च स्तरीय दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। क्योंकि मौसम विभाग ने संभावना व्यक्त की है बारिश और बर्फबारी की, तो ऐसे में पर्यटन के लिहाज से जहां हम इसको राहत भरी और अच्छी खबर कह सकते हैं, तो वहीं जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए चुनौती भी बन जाता है। जब मौसम का मिजाज बदलता है, कड़ाके की ठंड होती है और खास तौर से जब अधिक ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी होती है तो इससे पेयजल की लाइनें, विद्युत आपूर्ति, ये भी कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। लिहाजा इसको ध्यान में रखते हुए खाद्यान्न का भंडारण करना, दवाई जैसी व्यवस्थाएं करना और ईंधन जैसे संसाधन जुटाना, पहले से ही इंतजामात करना, अधिकारियों को सतर्कता बरतने के दिशा निर्देश मुख्य सचिव के स्तर से जारी किए जा चुके हैं। आपदा प्रबंधन सचिव ने भी अधिकारियों को मौसम विभाग का जो अलर्ट है इसको सर्कुलेट किया है। खासतौर से सभी जिलों के जिलाधिकारियों को, सभी जिलों के आपदा प्रबंधन अधिकारियों को, जिलों के जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को ये सर्कुलर जारी किया गया है और ये कहा गया है कि जिस दौरान जिन क्षेत्रों में मौसम का मिजाज बदलेगा, बर्फबारी और बारिश होगी, वहां सतर्कता बरतें। तो मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से संभावना व्यक्त की गई है। लगातार पहाड़ से लेकर मैदान तक तापमान में काफी गिरावट दर्ज की जा रही है और इसके अलावा जो शीतलहर का प्रकोप है वो पर्वतीय क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। हालांकि कुछ जनपदों में मौसम का मिजाज शुष्क बना हुआ है, लेकिन कुछ जनपदों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। तो ऐसे में इसको ध्यान में रखते हुए शासन स्तर पर मॉनिटरिंग की जा रही है और सतर्कता बरतने के दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। पारुल, बिल्कुल सोनू, लौटूंगी आपके पास, अगली खबर पर आपसे जानकारी लेंगे। तो देखिए, बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया गया है। आम लोगों को लेकर एहतियात बरतने के लिए एडवाइजरी जारी की गई है और जो टूरिस्ट अगर उत्तराखंड में बर्फबारी एंजॉय करने भी जा रहे हैं तो उनको स्पेशली अपना चेकअप करवा के जाना चाहिए और वहां पहुंचने से पहले जितने भी वार्म क्लोथ्स यानी गर्म कपड़े आप ले सकते हैं, आजकल तो हम देख रहे हैं आपको वार्मीज भी अवेलेबल हो जाते हैं, आप वो भी अपने साथ कैरी कर सकते हैं, आपको ठंड से बचाकर रखेगा। तो ऐसी जगहों को एंजॉय करने के लिए लोग जाते हैं, लेकिन जो वहाँ पर रहने वाले लोग हैं, क्योंकि उनको हर रोज़ इन चीज़ों से दुचार होना पड़ता है। कुछ को वहाँ के लोगों को तो आदत भी हो गई है कि किस तरीके से बर्फ़ के बीच या पहाड़ों के बीच जीवन बिताया जाता है, लेकिन बाकी भी दिक्कतें उन्हें आती ही हैं, जिसको लेकर एडवाइजरी राज्य सरकार जारी करती है, मौसम विभाग जारी करता है।